सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एनालिसिस वीडियो। आज हम अगेन आ चुके हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि प्रीवियस टाइम हमने क्या डिस्कस किया था और मार्केट के अंदर क्या चीज़ें देखने को हमको मिली है। ठीक है, सबसे पहले हम उस चीज़ को डिस्कस करते हैं। कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी का चार्ट हमारे सामने ओपन है, 1 घंटे का चार्ट। ठीक है, अब हम लोग अगर देखें यहाँ पर सबसे पहले तो बैंक निफ्टी को कहीं ना कहीं मैंने 2000 पॉइंट की रेंज के अंदर बताया था कि कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी 2000 पॉइंट की रेंज के अंदर खेल रहा है। ठीक है, दूसरी चीज़ मैंने क्या बताई थी कहीं ना कहीं कि बैंक निफ्टी जो है वो आने वाले दिनों में जब मार्केट यहाँ कहीं पर खड़ा था, ठीक है, तो मैंने बताया था कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में मार्केट जो है वो जब मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पर खड़ा था तो मैंने बताया था कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में फिर से हमको मार्केट नीचे की तरफ मिल सकता है। पहला जोन मैंने बताया था, पहला टारगेट 51,300 का जोन, 200 का जोन। ठीक है, कहीं ना कहीं 51,300 से इसने रिजेक्शन लिया है अगेन और मार्केट जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, दूसरा सिनारियो क्या है, मैंने बताया था एक सिनारियो था कि मार्केट जो है वो कम से कम 50,500 तक भी नीचे वापस गिरेगा 2000 पॉइंट। वही दूसरा सिनारियो मैंने बताया था कि कहीं ना कहीं हो सकता है कि 51,300 से जो है वो एक बार फिर से सपोर्ट ले ले मार्केट। लोग क्या करते हैं बेसिकली, मैंने देखा एक दिन का एनालिसिस गाबा ट्रेडिंग का, तो गाबा सर क्या कर रहे हैं भाई, 10-10 लेवल बता रहे हैं यहाँ पे, 10-10 लेवल, 2000 पॉइंट के अंदर तुम लोग 20-20 जोन ड्रॉ करके दिखा रहे हो भाई। कैसे करेगा बंदा ट्रेडिंग? बेसिक है अपना, ठीक है, बहुत ही बेसिक है। मैंने सिंपल तुमको 2 जोन बताया, एक ये जोन, एक ये जोन और एक ये जोन, 3 जोन के अंदर मार्केट है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ समझो इस चीज़ को। अगर तुम लोग देख पा रहे हो, ठीक है, अगर तुम लोग देख पा रहे हो तो ये बेसिकली अभी मैं बताऊंगा, जब मैंने ये डिस्कस किया था वो चीज़ हुई है यहाँ पे मार्केट में। दूसरी चीज़ क्या है, मैंने बताया था यहाँ से रिजेक्शन लेने की संभावना है, वो भी हुई है। बट क्या रिजेक्शन के साथ हमको कंफर्मेशन मिले ऊपर जाने के, वो भी हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। क्या मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है इस वक्त, वो हम समझते हैं। अगर तुम लोग यहाँ पे सिचुएशन को समझोगे, ठीक है, मैं तुम्हें भी समझा रहा हूँ, देखो मुझे तो चीज़ें समझ में आ चुकी है बट मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि तुम भी सीख पाओ रिजेक्शन। बेसिकली क्या है कि कहीं ना कहीं मेरे को यहाँ पे मेजर टाइम फ्रेम की 1 आवर की एक कैंडल मिलती है खड़ी हुई यहाँ पे, मस्त बुलिश कैंडल। दूसरी चीज़ क्या है, मेरे को यहाँ पे चाहिए कि एक और इसके ऊपर बुलिश कैंडल क्लोज हो 1 आवर की, बट ऐसा नहीं हो रहा है। ऐसा क्या क्या हो रहा है यहाँ पर 15 मिनट की एक कैंडल क्लोज हो रही है, क्योंकि डे एंड में जो 2:15 से 3:15 की एक कैंडल बनती है, 3:15 से फिर 3:30 की एक कैंडल बनती है, 3:30 बजे मार्केट बंद हो जाता है, तो ये 15 मिनट की कैंडल बन रही है, ऊपर क्लोज हो रही है। तो मेरे को इससे अच्छा कंफर्मेशन मैं नहीं मानता इसको, मेरे को चाहिए कि 1 घंटे की कैंडल क्लोज हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, वही अगर तुम लोग देखोगे दूसरा चीज़ क्या हो रहा है यहाँ पर, उसके वो नहीं हो रहा है तो कुछ और हो रहा है। क्या और हो रहा है वो समझते हैं। और ये वो चीज़ हो रही है कि कहीं ना कहीं ये जो कैंडल आपको दिख रही है 1 आवर की, कल के दिन जब मोहर ट्रेडिंग हुई थी, मोहर ट्रेडिंग के अंदर क्या हुआ था, मार्केट कहीं ना कहीं इसके ऊपर ही सस्टेन किया है, तुम लोग अगर देख पा रहे हो। और ये 1 घंटे की कैंडल है पूरी, तो 1 घंटे जब इसके ऊपर मार्केट सस्टेन किया है तो कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि मार्केट जो है वो खुद को सस्टेन कर रहा है। और हो सकता है कि आने वाले दिनों में संभावनाएं बनती है एक बेसिक थ्योरी के अकॉर्डिंग कि मार्केट जो वापस ऊपर कंटिन्यू करे और ऊपर जाए और कहीं ना कहीं हमें वापस 52,300 का जोन आने वाले दिनों में देखने को मिले। बहुत ही इजी सिनेरियो बन रहा है कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी का। ठीक है, इवन अगर गैप अप, गैप डाउन या फिर फ्लैट ओपनिंग, इन तीनों केसेस को भी हम लोग एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, हम लोग क्या करते हैं कि गैप अप, गैप डाउन और कहीं ना कहीं फ्लैट सिनेरियो जो होता है उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं कि मार्केट अगर गैप अप, गैप डाउन या फिर फ्लैट ओपन होता है तो उस दौरान हम लोग किस तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेट्स सी, सबसे पहले क्या चीज़ हो सकती है, कहीं ना कहीं अगर मार्केट गैप अप ही मिलता है और इस रेंज के अंदर मिलता है तुमको, इस रेंज के अंदर कहीं भी मिलता है, यहाँ कहीं मिलता है, एवरी पुल बैक पे तुमको खरीदना है बिंदास। ठीक है, एवरी पुल बैक पे तुम्हें वेट करना है अपने सेटअप का एंड ऊपर की तरफ बुलिश होना है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि मान लो मार्केट जो है वो फ्लैट खुलता है यहाँ कहीं पे, ठीक है, तब भी तुम्हें बुलिश रहना है, ईच एंड एवरी पुल बैक पे कहीं ना कहीं तुमको बुलिश रहने का है। ये ट्रेडिंग मैं उनके लिए बता रहा हूँ बेसिकली, ये एनालिसिस अभी के लिए जो मैं शेयर कर रहा हूँ 2-4 मिनट के लिए जो मैं बातें करूँगा वो चीज़ें होगी कहीं ना कहीं एक मेजर व्यू रखने के लिए। इंट्राडे के लिए मैं ये चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, इंट्राडे के लिए चीज़ें अगर देखनी है तो कहीं ना कहीं मैं आगे बताऊँगा इसी वीडियो के अंदर। ठीक है, तो वो उसके लिए भी बने रहना। अभी बेसिकली जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ थोड़ा मेजर व्यू और ट्रेंड को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। मेजर व्यू क्या रहेगा, अगर फ्लैट खुलता है तो कहीं ना कहीं हमारा व्यू जो है वो बुलिश रहेगा। गैप डाउन खुलता है कहीं ना कहीं, गैप डाउन कितना खुलना, अगर 300 के आसपास गैप डाउन खुल जाता है तब चीज़ें चेंज हो जाएगी, हमें वापस न्यू कंफर्मेशन लेने पड़ेंगे। कहीं ना कहीं इसी जोन से वापस हमें पूछना पड़ेगा कि भाई तू नीचे जा भेज रहा है प्राइस को या फिर ऊपर भेज रहा है, ये जोन खुद बताएगा फिर। ठीक है, ये चीज़ें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। अगर गैप डाउन, इतना गैप डाउन खुलता है, कहीं ना कहीं कितना खुलता है, कहीं ना कहीं 300 के आसपास वापस खुलता है। ठीक है, 300 के आसपास, 51-300 के आसपास खुलता है तो कहीं ना कहीं हम लोग को वापस न्यूट्रल हो जाएंगे, फिर हम लोग ना बुलिश रहेंगे ना बेरिश रहेंगे, जोन खुद बताएगा कहीं ना कहीं। लेकिन इसके टारगेट मैं बता देता हूँ क्या टारगेट रह सकते हैं। अगर कहीं ना कहीं अगर बेरिश रहता है, ठीक है, यहाँ से कहीं ना कहीं रिजेक्शन लेता है, यहाँ से कहीं ना कहीं ब्रेकडाउन आता है और कहीं ना कहीं नीचे की तरफ रिजेक्शन लेता है, कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में हमको 50,500 के आसपास का जोन जो है वो खेल में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर हो सकता है कि मार्केट जो है वो उस यहीं से रिजेक्शन ले लेता है तो प्रॉपर मैंने बता ही रखा है आपको, 52,300 का एक जोन है, कहीं ना कहीं ऊपर आपको वो चीज़ देखने को मिल सकती है। दोनों तरफ के मैंने सिनेरियो आपके साथ डिस्कस कर लिए। एक और थोड़ा नया केस ले लेते हैं, गैप डाउन ही ओपन होगा लेकिन गैप डाउन भी इसके नीचे ओपन हो गया, यहाँ कहीं पे ओपन हो गया, तब हम कहीं ना कहीं हमको मार्केट के अंदर एक रिकवरी देखने को मिल सकती है, फास्ट सडन रिकवरी हो सकता है। इस जोन के पास वापस आए तो फिर हम ये जोन फिर हमें बताएगा, फिर हम न्यूट्रल हो जाएंगे, बेरिश या बुलिश जोन खुद बताएगा। टारगेट हमने पहले बता ही रखे हैं।
दूसरी चीज़ क्या है कि हो सकता है कि गैप डाउन नीचे ओपन होने के बाद में कहीं ना कहीं मार्केट यहीं पे कंसोलिडेट करता है, कंसोलिडेट करने के बाद में मान लो एक ब्रेकडाउन नीचे की तरफ देता है, रिस्की ट्रेडर यहाँ पर नीचे जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। अगर यहाँ पे अगर कंसोलिडेशन के बाद में ब्रेकडाउन आता है तो मेजर टाइम फ्रेम पे थोड़ा रिस्की, थोड़ा सा प्रो ट्रेडर है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे जाना प्रेफर कर सकता है। बट अगर कोई बंदा थोड़ा सा डाउट में रहता है, थोड़ा सा उसको और कंफर्मेशन चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो रीटेस्ट पे जाएगा, बेसिकली प्रो ट्रेडर तो। लेकिन अगर जो बंदा ज़्यादा कंफर्मेशन लाना चाहता है तो वो क्या करेगा, कहीं रीटेस्ट के बाद में नीचे कंटिन्यूएशन फॉल आएगा, उसके बाद में वो बंदा क्या कर सकता है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकता है, ठीक है। और ट्रेंड लाइन से जब वापस यहाँ पर कहीं पे आता है मार्केट और यहाँ से जब रिजेक्शन लेता है तो फिर वो कंटिन्यू कहीं ना कहीं नीचे की तरफ ट्रेड ले सकता है, ठीक है। तो ये सिनेरियो बन सकते हैं। अब हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, बेसिकली उन ट्रेडर्स के लिए डिस्कस किया जो 2-3 दिन के लिए BTST करते हैं या फिर कुछ बढ़िया से ट्रेडिंग करते हैं, 2-3 दिन के लिए ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए मैंने ये सिनेरियोज बताए। अब हम लोग बात करेंगे प्रॉपर इंट्राडे के लिए और फुल डिटेल में चीज़ें बताऊंगा, फुल डिटेल में, ठीक है। सो अभी हम लोग समझेंगे कि इंट्राडे के लिए क्या जोन्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं मार्केट में, ठीक है। बेसिकली वही चीज़ हम लोग अभी समझेंगे। सबसे पहले चीज़ क्या है तुम्हारी, कहीं ना कहीं तुम लोग अगर देखोगे तो प्रीवियस डे जब मॉरल ट्रेडिंग थी तो कहीं ना कहीं यहाँ से रिजेक्शन लिया है, वो एक जोन है 800 का, इंपॉर्टेंट जोन था, हमें पहले पता था इंट्राडे के लिए, बट इसने कंफर्मेशन भी दे दिया है यस ये इंपॉर्टेंट है एक्चुअली में। कहीं ना कहीं अगर नीचे से तुम लोग देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, ये 1 आवर का चार्ट है, मैं अगेन बता रहा हूँ, मैं चीज़ें यहीं पे बताऊंगा, 15 मिनट और 5 मिनट पे जाकर के माथा पची मैं नहीं करने वाला हूँ, मैं खाली 1 घंटे पे बताऊंगा, तुमको चीज़ें समझनी है और बेटर समझ पाओगे एक्चुअली में तुम लोग, ठीक है। क्योंकि 1 मिनट और 15 मिनट और 5 मिनट पे तुम नहीं समझ पाओगे जितना तुम 1 घंटे पे समझ पाते हो चीज़ों को। अगर तुम लोग देख पा रहे हो नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ट्रेंड लाइन क्या बता रही है कि मार्केट यहाँ से बुलिश है, ऊपर का जो रेजिस्टेंस है 800 का, ये क्या बता रहा है कि मार्केट यहाँ से बेरिश है। ये प्रॉपर इंट्राडे का एनालिसिस है, इसको मर्ज मत करना। जो मैंने अभी ट्रेंड को समझाया था, ठीक है, थोड़ी देर पहले बहुत सारी चीज़ें बताई थी, BTST वालों के लिए बताई थी, उसको मिक्स मत करना, थोड़ा इसको चीज़ को अलग रखना। अगर तुम लोग देख पा रहे हो कहीं ना कहीं BTST वालों के लिए ये रेजिस्टेंस मैटर नहीं करता, ध्यान रखना, 800 वाला ये सब खेल है भाई, उनके लिए ऐसा है भाई वो। अगर तुम मोटा मोटा देख पा रहे हो चीज़ें अलग हो जाती है, कैसे अलग होती है थोड़ा मैं एक्सप्लेन करूँगा। इससे जो मैंने पहले एनालिसिस दिया है और इंट्राडे का जो एनालिसिस है उनमें जोन्स जो मैं तुमको दे रहा हूँ वो टोटली अलग है। मैं इंट्राडे के लिए जोन्स जो बताऊँगा वो BTST में वर्क नहीं करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। BTST के लिए उन जोन्स को फॉलो मत करना। प्रॉब्लम क्या है पता है, वहाँ पे BTST में तुम लोग जब ट्रेड करते हो तो वहाँ पर तुम्हारा स्टॉप लॉस जो होता है वो थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है, उसको तुम थोड़ा बड़ा लेकर के चलते हो स्टॉप लॉस को। लेकिन जब तुम इंट्राडे में ट्रेडिंग करते हो तो तुम्हारा स्टॉप लॉस खाली 30, 40, 45 पॉइंट या 50 पॉइंट से ज़्यादा नहीं होता है बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि तुम लोग जब SL जब बड़ा रखोगे तो तुम आगे ऊपर की तरफ व्यू भी बड़ा रख सकते हो, लेकिन जब तुम्हारा SL ही छोटा है तब तुम आगे के लिए व्यू जो है वो उतना बड़ा नहीं रख सकते भाई। तुम उसके हिसाब से ही तुम रिवॉर्ड ले सकते हो, उसके हिसाब से ही वहाँ पर रेजिस्टेंस आएंगे, रिजेक्शंस आएंगे, तो तुम्हारा SL लेकर मजाक में चले जाएंगे ऊपर। तुम बोलोगे देखो मैं प्रॉफिट में था फिर भी लॉस में निकला हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ। अगर तुम लोग देख पा रहे हो तो 800 का जोन है जहाँ से एक रिजेक्शन तुमको देखने को मिला है। नीचे से अगर तुम ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर पा रहे हो तो ट्रेंड लाइन से भी रिजेक्शन देखने को मिला है, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन तुम्हारी 15 मिनट 5 मिनट पे ड्रॉ आराम से हो जाएगी, ठीक है। मैंने समझा है बेसिकली कि किस तरीके से मार्केट जो है वो ऊपर से भी रिजेक्शन ले रहा है और नीचे से ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी ले रहा है, दोनों चीज़ें यहाँ पर हो रही है। मार्केट हमको सिंपल सी चीज़ बता रहा है यहाँ पर कि कहीं ना कहीं मैं एक रेंज में हूँ, इस तरीके के पैटर्न में, वो पता सेंडिंग पैटर्न के अंदर मैं हूँ। प्राइस एक्शन हमको यही बता रहा है। अगर प्राइस एक्शन ऐसा बता रहा है तो कहीं ना कहीं मैं सिंपल सा मैं एक चीज़ बताता हूँ, ट्रेडिंग हमेशा एक रेंज के अंदर होती है, चाहे वो बड़ी हो या छोटी हो, लेकिन होती रेंज के अंदर ही है। और हमें इस वक्त रेंज मिल चुकी है इंट्राडे के लिए कि अगर यहाँ से रिजेक्शन मिलता है तो हम बुलिश हो सकते हैं, यहाँ से रिजेक्शन मिलता है तो हम बेरिश हो सकते हैं। सिंपल सी चीज़ है, सिंपल सी थ्योरी है। चलो, तो आई होप आपको समझ में आई होगी चीज़ें कि कैसे मार्केट जो है आने वाले दिनों के अंदर मूव कर सकता है। एक बेसिक चीज़ बता दी थी, जनरल चीज़ बता दी थी। अब हम थोड़ा और भी डीप जाएंगे इंट्राडे के लिए, अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ मेरे भाई, ठीक है। अगर तुम लोग देख पा रहे हो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में तुमको अगर मार्केट वापस यहाँ पे मिलता है, जो कि चांसेस है, अगर फ्लैट खुलता है तो कहीं ना कहीं तुम बुलिश रहोगे, यहाँ तक जाओगे। फिर अगर यहाँ से रिजेक्शन मिलता है तो फिर तुम इस ट्रेंड लाइन तक ही टारगेट लोगे। फिर यहाँ से रिजेक्शन मिलता है तो फिर तुम ऊपर हो जाओगे, यहाँ तक कहीं ना कहीं 800 का जोन जो है वहाँ तक टारगेट रखोगे। तो ये सिनेरियो तुमको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। प्लस क्या होता है, एक टाइम आएगा जब ब्रेकआउट भी करेगा, हो सकता है इंट्राडे में ही कर ले ये ब्रेकआउट, ठीक है। ये जब ब्रेकआउट आपको ऊपर की तरफ मिलता है इंट्राडे में, तब आगे आप क्या सोच सकते हो। अगर तुमको 70-80 पॉइंट 90 पॉइंट अगर तुमको भाते हैं इंट्राडे में, अच्छे लगते हैं, आई थिंक अच्छे लगते होंगे यार, 90 पॉइंट भी कम नहीं होता है बेसिकली बैंक निफ्टी में। बट अगर तुम लोग वहाँ जाते हो, तुमको 40 पॉइंट का रखना पड़ेगा स्टॉप लॉस, एंड तुम 1:2 के आसपास तुम लोग कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाओगे रिस्क रिवॉर्ड। मतलब तुम 1 का स्टॉप लॉस रखोगे, 2 रुपये का तुम प्रॉफिट लोगे। सिंपल सी चीज़ है, बेसिक ये चीज़ रहेगी। तो अगर तुमको जाना है इसके ब्रेकआउट पे, तो ब्रेकआउट पे भी किस तरीके से जाना है वो भी समझो। ब्रेकआउट के बाद में जब रीटेस्ट मिलता है तभी तुम्हें जाना है। स्टॉप लॉस तुम्हारे रीटेस्ट के जस्ट नीचे 30-40 पॉइंट से ज़्यादा मत रखना है। स्टॉप लॉस 40 पॉइंट से ज़्यादा मत रखना।
ठीक है। और फिर ऊपर के तुम टारगेट जो लोगे वो जोन होगा अपना 900 का जोन, कहीं ना कहीं 800 का ब्रेकआउट ट्रेड करोगे 900 तक जाओगे, मतलब अराउंड 90-100 पॉइंट का तुम एक आराम से एक टारगेट बना सकते हो ऊपर की तरफ। 90 से 100 पॉइंट के बीच का टारगेट एक बना सकते हो बेसिक, ठीक है। अगर एक रिजेक्शन मिलता है 900 से तो क्या हमको ट्रेड करना है, वो भी चीज़ डिस्कस करेंगे हम लोग डिटेल से। जनरली क्या होता है कि तुम्हें यहाँ से ट्रेड नहीं करना है अगर यहाँ से रिजेक्शन मिलता है 900 के जोन से, तो क्यों नहीं करना है, इसके भी बहुत सारे रीजंस हैं। क्योंकि हमारे पास पहली चीज़ यही है कि तुम नए ट्रेडर हो और कोई ज़्यादा रीज़न मैटर ही नहीं करता है। दूसरा रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं यहाँ से कंफर्मेशन नहीं मिला है निफ्टी की, बैंक निफ्टी की तरफ से कि मैं एक्चुअली में यहाँ से रिजेक्शन ले सकता हूँ। मार्केट बुलिश सिनेरियो में है और बुलिश सिनेरियो में जब तक मार्केट खुद हमें नहीं बताता एक बार नीचे आकर के कि भाई देख मैं रिजेक्शन लिया है, तब तक हम लोग नीचे की तरफ जाने का सोच भी नहीं सकते, ठीक है। हम नीचे की तरफ तभी जाएंगे जब मार्केट एक बार खुद से नीचे आएगा फिर वापस ऊपर जाएगा, तब हम लोग समझेंगे कि मार्केट एक साइडवेज रेंज में, फिर हम लोग उसको ट्रेड करेंगे नीचे की तरफ। तो ये था अपना इंट्राडे का, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो इन जनरल, ठीक है। मान लो अगर मार्केट कहीं ना कहीं आपको गैप अप या फिर गैप डाउन के सिनेरियो में मिल जाता है, ये एक बेसिकली नीचे से ट्रेंड लाइन है, ऊपर का रेजिस्टेंस है 800 का, तुमको गैप अप गैप डाउन मिलता है तो उसमें तुम क्या करोगे। गैप अप अगर तुम्हें यहाँ कहीं मिलता है, तुम्हें वेट करना है मार्केट या तो यहाँ पर इस जोन में आए, ठीक है, या तो यहाँ पर चला जाए। तुम उतना रिस्क मत लो मेरे भाई, ठीक है। एक बार मार्केट को या तो इस जोन पे आने दो या तो इस जोन पे आने दो, दोनों में से जिस भी जोन पे मार्केट आता है तो तुम्हें मैंने बता रखा है, यहाँ पे आता है तो बेचो, यहाँ पे आता है तो खरीदो, यहाँ पे आता है तो बेचो, यहाँ पे आता है तो खरीदो, जब तक कि इसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ ना हो जाए तब तक ये चीज़ करनी है तुमको। अब मैंने थोड़ा पॉजिटिव रह गया, मैं थोड़ा नेगेटिव भी होता है थोड़ा सा। क्या नेगेटिव पॉइंट्स इसके अंदर हो सकता है, सी जब तुम यहाँ से एक मैं ब्रेकआउट की बात कर रहा हूँ, बुलिश रहने की बात कर रहा हूँ, बट क्या चांसेस हो कि मार्केट इसके बीच में कंसोलिडेट करे और नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे दे। अगर ऐसा कुछ होता है, नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देता है इंट्राडे में, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है, तो तुम्हें नीचे नहीं जाना है। दिस इज माय लाइक तुम इसको वार्निंग की तरह ले सकते हो, क्योंकि अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है तो उसका मतलब ट्रेंड चेंज हो गया, ये तो बिल्कुल भी नहीं होता है ब्रो, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन लोगों को पता नहीं होता है कि ट्रेंड चेंज होना और ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है दोनों अलग चीज़ होती है। जैसे ही ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है तो वहाँ पर हमको और भी कंफर्मेशन लेने होते हैं, उसके बाद हम लोग समझते हैं कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन के बाद में नीचे का लो टूटता है, लो टूटने के बाद हम समझते हैं कि भाई कहीं ना कहीं ट्रेंड चेंज हुआ है। वो भी कुछ स्पेसिफिक एरियाज होते हैं, वहाँ पर ये चीज़ हम लोग अप्लाई करते हैं, हर जगह नहीं करते हैं। अगर यहाँ पर ऐसा कुछ होता है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है, तो तुम्हें वेट करना है कि 15 मिनट का। मैं तुमको यहाँ पर जाके दिखाता हूँ, क्योंकि मैं डिटेल में बता रहा हूँ इंट्राडे, तो पूरा डिटेल में ही बताते हैं। चलो सो बेसिकली अभी हम लोग आए हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, वहाँ पर हम लोग देखते हैं चीज़ों को। देखो तुम लोग ये सारी चीज़ें ड्रॉ कर रहे हो 5 मिनट पे, कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, बट ट्रेडिंग तो 1 मिनट पे ही होगी। मैं पहले भी वापस बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ अगेन ये चीज़, ठीक है। अब अगर तुम लोग देख पा रहे हो यहाँ पर कहीं ना कहीं तो इस ट्रेंड लाइन के ऊपर है जब तक मार्केट, तो मैंने एक रेंज आपके सामने बता दी है, एक असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न जो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकता है, यहाँ से ऊपर, यहाँ से नीचे, यहाँ से ऊपर, ठीक है। ये कितनी बार होता है मैटर करता है मार्केट पे, यहाँ से वापस ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, ठीक है। अगर यहाँ पे इसका ब्रेकआउट मिल भी जाता है ऊपर, तो तुमको एक रिटेस्ट पे एंट्री मारनी है। रिटेस्ट जब यहाँ पर वापस मार्केट आता है ब्रेकआउट के बाद में, एक अच्छी कैंडल क्लोजिंग के बाद में, कैंडल क्लोज होती है उसके बाद वापस प्राइस नीचे आता है, तब तुम लोग हो सकता है कि तुम लोग 950 या 920-30 के आसपास ऊपर के टारगेट ले सकते हो बैंक निफ्टी के अंदर इंट्राडे में, ठीक है। दूसरा सिनेरियो क्या बन सकता है, अगर नीचे की तरफ अगर यहाँ से अगर ब्रेकडाउन मिलता है, मान लो यहीं से मिलता है, तो यहाँ का जो लेटेस्ट जो भी लो होगा 5 मिनट का, उसका ब्रेकडाउन भी तुमको चाहिए। उसका जब ब्रेकडाउन हो जाता है ट्रेंड लाइन के बाद में, तब तुम लोग आ सकते हो वापस एक बार 650 के आसपास, 650 तक के तुम लोग टारगेट ले सकते हो, ठीक है। उतना मज़ा नहीं आएगा 40-50 पॉइंट में, ठीक है, बट ये नीचे का व्यू ये रह सकता है। या फिर हो सकता है यहीं से एक ब्रेकडाउन आ जाता है नीचे की तरफ, तब तुम लोग अगेन क्या कर सकते हो, नीचे पे यहाँ पे रीटेस्ट चाहिए तुमको, रीटेस्ट पे तुम एंट्री मारोगे, एंट्री मार करके तुम कहीं ना कहीं डे लो के आसपास जाओगे, प्रीवियस डे के लो पे कहाँ तक जाओगे, 51,460 के आसपास तक तुम लोग जाने की संभावना वहाँ पे रहती है मार्केट की, ठीक है। दूसरा सिनेरियो क्या बन सकता है, हो सकता है मार्केट यहाँ पर आता है 460 पे, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट करता है या फिर कुछ करता है, फिर एक नीचे की तरफ अगर ब्रेकडाउन देता है, कंटिन्यू करता है इस फॉल को, तो हमें अगेन एक बार फिर से जो देखने को मिलेगा वो होगा 51,300 का जोन, ठीक है। 51,300 का जोन हमको वापस देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर एक्चुअली में मेरा क्या व्यू है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ये मैंने प्राइस एक्शन बताया यहाँ पे। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है भाई, कहीं ना कहीं अगर तुम लोगों को यहाँ पर मिलता है 51,460 तक, जब ये ब्रेकडाउन हो जाता है, नीचे आ भी जाता है, मान लो बाय द चांस यहाँ पर आ जाता है, तो यहाँ से मैं फिर से मैं यही रखूँगा व्यू अपना कि मेरा व्यू कहीं ना कहीं फिर से बुलिश होगा। कहीं ना कहीं क्यों होगा, क्योंकि मार्केट का मेरे को जो एक्चुअली में जो सपोर्ट मेरे को दिख रहा है वो है 51,300। 51,300 के आगे ये जो छोटे मोटे रेजिस्टेंस है ना, ये उतने काम के नहीं है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो खरीद के बैठा होगा उनका इसलिए यहाँ कहीं पे होगा, तो मार्केट इतना इजीली यहाँ से यहाँ नहीं आने वाला है, ठीक है। ये छोटे मोटी ट्रेंड लाइन है, टूट के मार्केट सीधा यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये मैटर, ये एक्चुअली में चीज़ मैटर करती है। कहीं ना कहीं यहाँ छोटे मोटे सेलर आएंगे, यहाँ तक मार्केट को लेके आएंगे, फिर छोटे मोटे सेलर आएंगे, जनरली यहाँ पर छोटे मोटे सेलर आएंगे, मार्केट को नीचे लेके आएंगे, बट यहाँ पर कहीं ना कहीं ये लोग बैठे हैं, ये लोग, ये भगवान बैठे हैं यहाँ के 51,300 पे, तो वो लोग मार्केट को नहीं चाहेंगे कि मार्केट नीचे आए। हाँ वो चीज़ है कि कहीं ना कहीं ऊपर जो सेलर भी बैठे हैं,
52,200 52,300 पे एक बार सेलर भी बैठे, बड़े वाले सेलर भी बैठे, वो लोग पुश करेंगे मार्केट को नीचे, वो भी चीज़ है। लेकिन अगर यहाँ पर एक्चुअली में इन दोनों का मैटर करता है, ये दोनों अच्छे से फाइट करते हैं, और अगर मार्केट को वो उनके ऊपर डिपेंड करता है भाई कि कहीं बायर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या सेलर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अभी हम लोग बुलिश थोड़ा सा व्यू रख रहे हैं, क्योंकि मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड जो कहीं ना कहीं है, वो मेन ट्रेंड वो भी बुलिश है, तो हम लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा व्यू अपना है जो है वो बुलिश की तरफ रखेंगे, ठीक है। तो ये अपना सिनारियो बैंक निफ्टी के अंदर इंट्राडे के लिए मैंने सारे सिनारियो बना दिए। गैप अप गैप डाउन का भी मैंने बता दिया, अगर गैप अप यहाँ कहीं होता है तो तुम्हारे लिए मैंने रेंज तो यही बताइए, एंट्री एग्जिट तो यही इन्हीं रेंज में होगा, ध्यान रखना। गैप अप इसके ऊपर हो जाता है तो तुम्हें वेट करना है कि भाई यहीं पे कंसोलिडेट करे, या तो रेंज में आए या फिर यहीं से एक ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दे, ठीक है, उसका रिटेस्ट मिले और फिर तुम ऊपर जाओ। नीचे की तरफ वापस अगर रहता है कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन के बाहर आ जाता है यहाँ कहीं पे, तो वेट करना कि अगर तुमको एक नीचे की तरफ रिवर्सल स्पॉट होता है, यहाँ से एक ब्रेकडाउन अच्छे खासा यहाँ पर मिलता है एक रेंज बनने के बाद उसका, तो कहीं तुम वापस यहाँ पे आ सकते हो, ये वाली एक रेंज तुम्हारे लिए तब खेलने के लिए बन जाएगी, ठीक है। तो ये सारे सिनारियो में मल्टीपल सिनारियोज बन सकते हैं। ट्रेंड लाइन के नीचे यहाँ कहीं पर गैप डाउन ओपन होता है, यहाँ पे थोड़ा सस्टेन करता है 10-20 मिनट, उसके बाद में अगर तुमको नीचे की तरफ सेटअप मिलता है तो तुम जो बंदा प्रो है थोड़ा सा वो जा सकता है रिटेस्ट पे यहाँ पे नीचे की तरफ, या फिर जो बंदा प्रो नहीं है वो वेट करेगा कि भाई एक पुल बैक आए बीच में, जब यहाँ पे एक रिटेस्ट मिलता है फिर से पुल बैक आए नीचे से, अगर तुम लोग यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे तो ट्रेंड लाइन बन जाएगी। वापस जब ट्रेंड लाइन पे अगर एक रेजिस्टेंस लेता है मार्केट, तब तुम लोग नीचे की तरफ जा सकते हो, अगेन 460 का एक जोन तुम पकड़ सकते हो इजीली, ठीक है। तो ये सिनारियो मैंने बता दिया इंट्राडे के लिए। फिर निफ्टी के चार्ट पे आ चुके हैं, निफ्टी को देखेंगे कि निफ्टी कैसे रिएक्ट कर रहा था इतने दिनों से, और हमने क्या बताया था, कैसे एनालिसिस हमारा काम किया है या नहीं किया है, वो चीज़ें भी हम लोग देखेंगे, थोड़ा रिकैप भी लेंगे, और फिर हम लोग इंट्राडे की बात करेंगे, थोड़ी ट्रेंड की बात करेंगे निफ्टी के अंदर। सबसे पहले अगर तुम लोग देख पा रहे हो कहीं ना कहीं निफ्टी जो ट्रेंड लाइन के ऊपर था, तो मैंने तब बताया था कि कहीं ना कहीं इसका ब्रेकडाउन अगर नीचे की तरफ मिलता है तो कहीं ना कहीं आपको आने वाले दिनों में ये 24,200 का एक जोन नीचे की तरफ देखने को मिल सकता है। ये उनको करारा जवाब है जो लोग ये बोलते हैं कि भाई ट्रेंड लाइन टूटने के बाद में नीचे की तरफ आपको फॉल नहीं मिलता है, तो देखो ये मिल गया, और बोलते हैं प्राइस एक्शन काम भी नहीं करता है, तो ये देखो प्राइस एक्शन यहाँ पर काम कर गया, ठीक है। अब अगर तुम लोग देख पा रहे हो कहीं ना कहीं, तो अब आने वाले दिनों में क्या सिनारियो बन सकते हैं बेसिकली, कहीं ना कहीं मैंने बताया था 24,200 का एक जोन है, वो एक अच्छा सपोर्ट साबित हो सकता है, और उसने कुछ ना कुछ करके दिखा है भी, वहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया है, रिजेक्शन भी लिया है, कहीं ना कहीं मार्केट गैप अप खुल गया। देखो जो हमारा मोहरे ट्रेडिंग का सेशन था उसके दिन क्या हुआ कि मार्केट कहीं ना कहीं गैप अप खुल गया, वो हमारे लिए थोड़ी चिंता की बात है। इतना ज़्यादा गैप अप खुलने के बाद भी खुला कहाँ पे, वो देखो तुम, कहीं ना कहीं एक अच्छे खासे रेजिस्टेंस के आसपास खुला है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं है, इंट्राडे वालों के लिए एक रेजिस्टेंस होगा, बट जो मेजरली जो टारगेट लेना चाहते हैं, क्योंकि अगर यहाँ से रिजेक्शन मिलता है तो मोटा मोटा तुम लोग मान के चलो कहीं ना कहीं तुमको खेल में तुमको ये वाला जोन देखने को मिलेगा, ऊपर की तरफ 24,500 का जोन कहीं ना कहीं तुमको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। अगर ये वाला जोन के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो तुमको 24,400-500 का एक जोन जो है ऊपर की तरफ आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है, उसमें कोई संदेह नहीं है, ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बट यहाँ पे चीज़ें कुछ ऐसी हुई है कि मार्केट ने जब यहाँ से रिजेक्शन लिया है, यहाँ पर जनरली अगर क्या होता है, अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट, जैसे इस कैंडल का ब्रेकआउट हुआ ऊपर की तरफ, इस कैंडल का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है 1 घंटे की कैंडल का, उसके बाद में मार्केट अगर क्या करता, ज़्यादा इतना गैप ओपन ना होकर के यहीं आसपास ओपन होता और यहाँ पर कंसोलिडेट करता है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि आने वाले दिनों में मैं निफ्टी को थोड़ा बुलिश कंसीडर करता। अभी निफ्टी को उतना बुलिश कंसीडर नहीं कर पा रहा हूँ, कहीं ना कहीं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि रीज़न यही है मैन, कहीं ना कहीं ये निफ्टी ऊपर खुलने के बाद में इसने वहाँ पे सस्टेन नहीं किया भाई। इधर मेरे खुद के टारगेट नीचे के ही थे उस दिन, कहाँ तक के टारगेट थे, कहीं ना कहीं यहाँ कहीं के टारगेट मेरे नीचे की तरफ थे, तो ये गैप फिल करने का मैं सोच रहा था, कहीं ना कहीं ये गैप फिल करेगा, उससे पहले ही मार्केट क्लोज हो गया वो बात अलग है, बट कहीं ना कहीं हमने यहाँ कहीं पे एक सेटअप मिला था हमको और हम नीचे की तरफ गए थे, यहाँ तक हमारे टारगेट थे, बट वो उसी दिन कंप्लीट नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट क्लोज हो गया, 1 घंटे के सेशन में उतना बड़ा मूव नीचे की तरफ देखने को मिला नहीं, ठीक है। अब जनरली क्या होगा कि मार्केट में जब जिस बंदों के टारगेट यहाँ तक है वो अगर उनके कंप्लीट होते हैं टारगेट, मान लो यहाँ तक मार्केट नीचे आ भी जाता है, उसके बाद में हम लोग समझेंगे कि मार्केट को किस तरीके से काम करता है, उसके बाद में हम लोग हो सकता है कि हम लोग यहाँ कहीं से वापस एक बार फिर से हम लोग बुलिश होने की सोचे। यही वाला जोन होगा हमारे लिए वापस 24,200 के ऊपर ही अगर यहाँ पर कहीं पे मार्केट आता है एंड फिर इसको कंटिन्यू करता है, तो गो विद द फ्लो कब होना है, हम एक लोग जनरली एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे एंड ट्रेंड लाइन के साथ ही हम लोग गो विद द फ्लो हो सकता है। या फिर दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि अगर, क्योंकि थोड़ा मामला तो थोड़ा रिस्की है, अगर हमारा गो विद द फ्लो हमें नहीं मिलता है और मार्केट अगेन 24,200 के आसपास आ जाता है, तो हम लोग अगेन वेट करेंगे कि हमें मार्केट कोई ना कोई एक अच्छे से यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट हो या फिर एक अच्छा सा वापस ऊपर की तरफ एक सेटअप दे। नीचे की तरफ जाना मैं निफ्टी के अंदर ज़्यादा प्रेफर नहीं करूँगा, रीज़न यही है निफ्टी का, क्योंकि कहीं ना कहीं 24,000 पे अच्छे खासे बाहर बैठे तो उनका ऐसा नीचे पड़ा है। 24,000 वाले पूरा जोर लगाएंगे कि मार्केट जो है वो कम से कम 25,000 के जोन के आसपास निफ्टी एक बार वापस जाए, ठीक है। जैसे ही 25,000 के आसपास जाएगा तब उनके कहीं ना कहीं छोटे मोटे टारगेट जो है वो 24,000 वालों के कंप्लीट होंगे, ठीक है। तो 1000 पॉइंट का मेरे हिसाब से निफ्टी जो आने वालों में बिग मूव ऊपर की तरफ दे सकता है, ये संभावना है। अभी हमने समझ लिया है मोटा मोटा थोड़ा सा BTST वालों के लिए या फिर उनके लिए, बाकी अब लोग इंट्राडे के लिए अगर बात करें, चलो थोड़ा एक और डिस्कस करते हैं, एक पॉइंट आगे, एक कदम आगे और बढ़ाते हैं। अगर इसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ मिलता है आने वाले दिनों में, तो क्या हम लोग ट्रेड करें और कैसे ट्रेड करें। ब्रेकआउट के बाद जनरली क्या होता है कि
हो सकता है कि आपको जनरली अगर आप इंट्राडे के लिए जा रहे हो कोई दिक्कत नहीं, आप ब्रेकआउट ट्रेड करो यहाँ से इस वाले जोन का 24,500 के आसपास का जोन है, इसका ब्रेकआउट ट्रेड करो, ऊपर के टारगेट लो, ये वाला जोन आपको दिख रहा है अराउंड 24,550 के आसपास, 40 के आसपास, 24,440, 24,540, 560 के आसपास आपको एक जोन दिख रहा है, वहाँ तक आप टारगेट ले सकते हो। अगर 500 मतलब 50, 60, 70 पॉइंट आप निफ्टी के अंदर अगर इस वाले ब्रेकआउट को अगर आप ट्रेड करते हो तो 60-70 पॉइंट आप खेल में ले सकते हो निफ्टी के अंदर। उसमें ब्रेकआउट में ट्रेडिंग कैसे करना वो भी ध्यान रखना। ब्रेकआउट के बाद में तुम्हें यहाँ पे रीटेस्ट चाहिए, रीटेस्ट के नीचे तुम 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखोगे, ऊपर की तरफ टारगेट रखोगे, कहीं ना कहीं ये वाला जोन तुम पकड़ोगे, ठीक है। एक्जैक्टली अगर तुम मैं बताऊँ, मैं कहीं ना पॉइंट आउट करके एक्जैक्टली बताऊँ तो एक्जैक्टली होगा 540, 530 के आसपास तुम अपने टारगेट रख सकते हो, 24,530 के आसपास तुम अपने टारगेट रख सकते हो इंट्राडे के लिए, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे मिक्स व्यू दे रहा हूँ। अब अगर तुम लोग बात करो जिनका मेजर व्यू है वो कैसे ट्रेड करेंगे यहाँ पे इस ब्रेकआउट को, वो डिफरेंट चीज़ होगी, ध्यान रखना। जो इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं और जो मेजरली BTST कर रहे हैं या 2-3 दिन के लिए जा रहे हैं, उनके लिए अलग थोड़ा सिनारियो होगा। कैसे होगा इस ब्रेकआउट को ट्रेड करने के लिए, मैं उनको जनरली ना दूंगा कि भाई मत करो इस ब्रेकआउट को ट्रेड, क्योंकि अगर तुम इस ब्रेकआउट को ट्रेड करते ही हो तो तुम्हारे SL जो है ना वो बहुत बड़े होने वाले हैं। मार्केट जरूरी नहीं है कि इस ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट लेते ही ऊपर चला जाए, ये कोई संभावना नहीं बनती है भाई। अगर मार्केट यहाँ से रीटेस्ट लेता है और हो सकता है रीटेस्ट न लेकर के मार्केट नीचे भी आ जाए, चांसेस जनरली ऐसे बनते हैं। और कहीं ना कहीं फिर जो तुम ये जो ट्रेंड लाइन देख पा रहे हो, कहीं यहाँ से सपोर्ट ले मार्केट और कहीं ना कहीं इस रेंज के अंदर थोड़े दिन खेले, तो वो चीज़ भी देखने को मिल सकती है। ध्यान रखना, ये फिर से एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न आपको निफ्टी के अंदर आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। ये सिनारियो भी बन सकता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो मेजर व्यू रखते हैं वो यहाँ पर जाना अवॉइड करना भाई। तुम मत जाओ यहाँ पर, यहाँ 25,000 के लिए डायरेक्ट जाना है तो यहाँ से मत जाओ, या तो तुम यहाँ से बैठे होंगे तो तुम 25,000 तक जा सकते हो, ठीक है, क्योंकि फिर तुम्हारे SL कहीं ना कहीं नीचे होंगे, वो मैटर करता है चीज़। क्योंकि मार्केट को अगर जाना हुआ तो हो सकता है वो नीचे आए, फिर यहाँ पे आए एक बार 24,200, फिर यहाँ से ऐसे करे, तो सिनारियो बहुत सारे बनते हैं यहाँ पे। तो उन सारे सिनारियो को ट्रेड करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है कि आपका SL जो है वो कहीं ना कहीं नीचे हो, एक अच्छे एरिया पे हो, एक अच्छे पॉइंट पे हो, ठीक है। अच्छा पॉइंट यहाँ कहीं पे होगा जहाँ पे आपका SL होगा, तभी आप एक BTST बड़ा 25,000 तक टारगेट आप कर सकते हो। बाकी आप इन जनरल अगर आप टारगेट अगर BTST वाले अगर इस ब्रेकआउट को ट्रेड करना चाहते हैं तो वो उनके लिए नहीं होगा। अगर इंट्राडे के लिए ट्रेड करना चाहते हो तो वो चीज़ हो सकती है। ऑल्सो अगर तुमको BTST के लिए जो पोजीशंस बन सकती है वो यहाँ पे बन सकती है। अगर तुम लोग और बोलो तो कहीं ना कहीं यहाँ कहीं ट्रेंड लाइन पे जब नीचे मार्केट अगर ऊपर जाता है नीचे आता है, तब यहाँ कहीं पे BTST वालों के लिए एक पोजीशन बन सकती है। या फिर अगर जब मार्केट यहाँ पर भी आता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आता है, तो क्या यहाँ से रिजेक्शन आने की संभावना नहीं है, क्या ब्रेकआउट आने की संभावना नहीं है? ऐसा मैं नहीं बोलता बिल्कुल भी, कहीं ना कहीं यहाँ से रिजेक्शन आने की संभावना भी बन सकती है। मार्केट है भाई, हो सकता है 4-5 रिजेक्शन देने के बाद ही ब्रेकआउट दे। व्यू है मेरा 25,000 का, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि 1 दिन या 2 दिन में ही जाए, ठीक है। हो सकता है 3 दिन या 4 दिन ले, या हो सकता है एक ही दिन में चला जाए, तो वो मैटर नहीं करता। मैं कहीं ना कहीं उतना वो चीज़ नहीं कह रहा हूँ कि भाई टाइम के साथ एक ही दिन में सब हो जाएगा। हो सकता है कि अगर निफ्टी यहाँ से रिजेक्शन लेता है इस वाले जोन से, 24,500 का जोन कहीं कहीं है, तो यहाँ से अगर रिजेक्शन लेता है तो आने वाले दिनों में हो सकता है वापस इस ट्रेंड लाइन का, जो नीचे से एक ट्रेंड लाइन बनेगी, ट्रेंड लाइन कहाँ से कैसे बनेगी वो देख लो, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन बनेगी, तो इस ट्रेंड लाइन पे कहीं ना कहीं वापस निफ्टी जो है सपोर्ट लेता है, तो हम लोग ऊपर की तरफ यहाँ से फिर व्यू रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे, बीरिश हो जाएंगे, बुलिश नहीं होंगे, यहाँ से बिल्कुल भी बीरिश हो जाएंगे, एक भी बुलिश पोजीशन बनाएंगे, फिर यहाँ से वापस अगर ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेता है तो हम लोग बुलिश हो जाएंगे। इस दौरान हम लोग एक भी बुलिश बीरिश व्यू हम लोग बिल्कुल भी इस दौरान नहीं बनाएंगे, प्रॉपर बुलिश हो जाएंगे। फिर ये जो हमारी लिए रेंज हो जाएगी, और हमको पता है अच्छे से, मैंने बता रखा है तुम लोगों को कि ये रेंज में जब तक है तब तक तुमको किस तरीके से खेलना है। ऊपर से बुलिश, नीचे से बेरिश, ऊपर से बुलिश, नीचे से बेरिश। एक आधा ऐसा होगा जब मार्केट को एक डायरेक्शन पकड़नी होगी। मान लो जब नीचे से तुमको बेरिश सेटअप देता है और तुम लोग बेरिश होते हो सकता है तुम्हें SL देके ऊपर चला जाए, बट तुमने यहाँ पर इतने सारे टारगेट बनाए, उनका क्या, तुमने यहाँ पे टारगेट्स भी अचीव किए कुछ, तो 1-2 SL होते हैं यहाँ पर, ठीक है। इन जनरली प्राइस एक्शन में 2-3 SL भी होते हैं। बाकी तुमको जनरली टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। 25,000 का जोन ऊपर का मेरा व्यू है, यहाँ से जब ब्रेकआउट ऊपर की तरफ आता है तो एक गेस और मैं डिस्कस कर देता हूँ, और थोड़ा डिटेल में जाते हैं और थोड़ा बारीकी में देखते हैं इस चीज़ को। अगर तुम लोगों को यहाँ से रिजेक्शन मिलता भी है, ठीक है, कहीं ना कहीं, और यहाँ से तुम नीचे की तरफ बेरिश रहते हो, ट्रेड लेते हो, एग्जीक्यूट करते हो, यहाँ कहीं भी आ जाता है, बाद में हो सकता है इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन करके एक्जैक्टली 24,200 पे आ जाए, तब वहाँ पे भी घबराना नहीं है। तब भी मेरा व्यू तो जनरली बुलिश ही है। हो सकता है हमको थोड़ी स्ट्रेंथ कम दिखे उस टाइम, सेलर बायर्स में स्ट्रेंथ कम दिखे, क्योंकि यार बार बार ये ट्रेंड लाइन दौड़ रहा है, बार बार सपोर्ट पे आ रहा है, तो हमको थोड़ा उस टाइम थोड़ा वीक लगेगा कि भाई यार ये 200 पे क्यों आ रहा है बार बार। हो सकता था अगर इतना ही थोड़ा बहुत हम थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं भाई, अगर ट्रेंड लाइन से ही रिजेक्शन लेके ऊपर चला था, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे आ रहा तो हमको वीक लगेगा थोड़ा सा। बट इवन हम लोग यहाँ पे क्योंकि हम लोग प्राइस एक्शन फॉलो करते हैं, तो हमें ट्रेंड के साथ हमें रहना है, तो ट्रेंड फिर भी हमारे लिए बुलिश होगा। और हम लोग कहाँ जाएंगे, अगेन हम लोग यहाँ कहीं ना कहीं 24,480-90 या 500 के आसपास हम लोग फिर से बुलिश हो जाएंगे। यहाँ से 24,200 से, मतलब 600-700 पॉइंट ऊपर की तरफ हम लोग फिर बुलिश रह जाएंगे। ये हमारे पास आने वाले दिनों में सिनेरियो देखने को मिल सकता है। मैंने अगेन बता दिया, यहाँ से फिर से ब्रेकआउट आ जाता है, हमारे पास एक सिंपल सा जोन है, ये वाला जोन कहीं ना कहीं, है ना।
24,550-40 का एक जोन ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। तो ये निफ्टी का मैंने बेसिकली BTST वालों के लिए बताया है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए बताया है, ठीक है, 3-4 दिन के लिए जो लोग खेलते हैं मार्केट के अंदर। अब मैं उनके लिए बताऊंगा जो इंट्राडे के लिए ट्रेडिंग करते हैं निफ्टी के अंदर, और पूरी डिटेल से बताएंगे हम लोग, ठीक है। हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गए और यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से हम लोग इंट्राडे प्ले कर सकते हैं निफ्टी के अंदर। सबसे पहले अगर तुम लोग देख पा रहे हो कहीं ना कहीं निफ्टी ने जो है वो रिजेक्शन एक बढ़िया जोन से लिया, कोई छोटा मोटा जोन नहीं, इंट्राडे के लिए बात कर रहा हूँ यहाँ पर, BTST को मर्ज मत करना, ठीक है ना। तो इंट्राडे के लिए एक अच्छा जोन है 350 का जोन, जहाँ से रिजेक्शन आया है। तो यहाँ से जो रिजेक्शन आया है हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं निफ्टी जो है वो अगेन एक बार नीचे आए। कहाँ तक आए, हो सकता है कि यहाँ 240 का जो जोन है एक बार वहाँ पे टच करे निफ्टी, ठीक है। मोटा मोटा मैं तुमको बताऊँ तो निफ्टी जो है वो कहीं ना कहीं ये जो गैप है वो फिल करे और कहीं ना कहीं 240 के आसपास वापस आए। आसपास अगर तुम लोग देखोगे 40-50 पॉइंट का, 30-40 पॉइंट अगर तुम्हें निफ्टी के अंदर मिलते हैं, बट अगर तुम इंटरेस्टेड नहीं हो 30-40 पॉइंट के अंदर, तब तुम ये ट्रेड अवॉइड करना, ठीक है। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है यहाँ पर, जनरली जो है वो ये वाला जो जोन तुमको दिख रहा है कहीं ना कहीं डे लो दिख रहा है प्रीवियस डे का, ये हो सकता है कि यहाँ से मार्केट एक रिजेक्शन ले और ऊपर जाए, चांसेस हो सकते हैं, ठीक है, जो कि मेरे को थोड़ा रेयर लग रहे हैं, मुझे इस पर बिलीव भी नहीं होता ज़्यादा। तो अगर बाई चांस मान लो यहाँ पे कहीं पे अगर मार्केट एक बार आ जाता है, उसको मार्केट को आने दो एक बार, यहाँ पे जैसे ही मार्केट यहाँ पर आता है तब क्या सिनेरियो बन सकता है, हो सकता है कि अगर यहाँ से वापस एक बार तुमको रिजेक्शन देखने को मिलता है निफ्टी में, तो तुम लोग क्या कर सकते हो, नीचे की तरफ बिंदास जा सकते हो एक बार फिर से, ठीक है। जब मार्केट अगेन वापस यहाँ पर आता है, क्योंकि अब हम लोग को कंफर्मेशन मिल चुका है कि यस मार्केट इस पर सपोर्ट ले रहा है और सस्टेन कर रहा है, और यहाँ से ऊपर जब यहाँ पे ये वाली रैली जब आएगी, तब हम क्या करेंगे, जब सेकंड टाइम नीचे आएगा तब हम लोग यहाँ से बुलिश हो सकते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं हमारा व्यू जो है वो ऊपर की तरफ रह सकता है। ये मैं इसीलिए कर रहा हूँ, यहाँ से मैं बुलिश इसीलिए नहीं हो रहा हूँ क्योंकि हमको कंफर्मेशन चाहिए, वीक लग रहा है, क्योंकि यहाँ से जब रिजेक्शन आता है कहीं ना कहीं उनके टारगेट जो होते हैं कहीं ना कहीं यहाँ पर होते हैं। ये गैप फिल नहीं होगा ना, तब तक उनके टारगेट नहीं होंगे। जब उनका टारगेट होगा यहाँ पे गैप फिल होगा, मान लो गैप फिल हो ही ना, उनके टारगेट भी ना हो, इनका SL चले जाए या फिर जो भी हो, यहाँ पर आ जाए मार्केट, तो मैं क्या है कि कंफ्यूजन पैदा नहीं करना चाहता ज़्यादा। तुमको क्या चाहिए, सिंपल सा चीज़ है कि यहाँ पे जब मार्केट आता है तुम लोगों को नीचे जाना है, जब यहाँ से रिजेक्शन लेता है वापस तो तुमको ऊपर आना है, बेसिक चीज़ है। उसके बाद उसके अलावा तुम क्या कर सकते हो, मान लो जब यहाँ पे ऊपर आए, ठीक है, इसी फ्लो में ऊपर आए मार्केट, और ऊपर आने के बाद में एक ब्रेकआउट ऊपर की तरफ मिलता है तुमको, ब्रेकआउट की कैंडल पूरी क्लोज होनी चाहिए, उसके बाद में यहाँ पे रीटेस्ट मिलना चाहिए। अगर ऐसी सिचुएशंस बनती है तो तुमको ऊपर की तरफ एक बढ़िया बुलिश व्यू बना सकते हो 60-70 तक, मतलब 24,460 या 70 तक तुम्हारा व्यू जो है वो बुलिश रह सकता है। बहुत ही ज़्यादा पॉइंट यहाँ पे मिलने वाले तुमको, अगर तुम लोग बुलिश यहाँ से रहते हो, लगभग 80-90 या 100 पॉइंट आपको यहाँ से निफ्टी के अंदर बुलिश आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं इंट्राडे के अंदर, ठीक है। SL भी तुम्हारा छोटा होगा, स्टॉप लॉस भी बड़ा नहीं होने वाला है, यहाँ पे 30 पॉइंट नीचे SL होगा खाली, कितना, कम से कम 30 पॉइंट तो रखना पड़ेगा भाई SL, ठीक है, कम से कम या फिर मैक्सिमम 30 पॉइंट तुम यहाँ पे नीचे SL रख सकते हो, ऊपर की तरफ जा सकते हो। रीटेस्ट पे एंट्री लोगे, रीटेस्ट जहाँ से एंट्री ली वहाँ से 30 पॉइंट नीचे SL रखोगे, ऊपर की तरफ व्यू रखोगे। 60-50 पे आता है तो तुम वहाँ से एग्जिट करने की कोशिश करना, 460-450 पे भी आता है तो कहीं ना कहीं तुम समझना अपने टारगेट पूरे हो चुके हैं, ठीक है, पूरा जाने की कोशिश मत करना। आगे का क्या सिनेरियो हो सकता है, इसके बाद हो सकता है कि यहाँ से अगर रिजेक्शन मिलता है बाय द चांस, ठीक है, बाय द चांस अगर यहाँ से कोई रिजेक्शन मिलता है तो बिंदास तुम लोग बेरिश हो सकते हो, बेरिश हो सकते हो। बेरिश कहाँ तक हो सकते हो, अगेन बेरिश तुम देखो जब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, इस तरीके से मान लो मार्केट ऊपर गया, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर तुम लोग एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर पाओगे, ठीक है, इस तरीके से। तो जब तुम यहाँ से रिजेक्शन लोगे ट्रेड, तो कहीं ना कहीं तुम्हें ट्रेंड लाइन तक ही आना है, ट्रेंड लाइन से ज़्यादा नीचे की सोचने की जरूरत नहीं है। पहला टारगेट तुम्हारा वही होगा, फर्स्ट एंड फाइनल टारगेट होगा ट्रेंड लाइन। जैसे ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेता है तो तुम्हारे टारगेट बेयरिश जो होंगे वो नीचे की कंप्लीट हो जाएंगे। मान लो इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन मिलता है तो तुम ऊपर चले जाओगे, फिर से ये वाला जोन लोगे तुम लोग, 60 का जोन, 460 का जोन है, वहीं तक तुम्हारे टारगेट होंगे। अगेन अगर तुमको यहाँ से रिजेक्शन मिलता है ट्रेंड लाइन से, अगर ट्रेंड लाइन का नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होता है तो ट्राई करना कि नीचे कोई लेटेस्ट स्विंग बना हुआ हो। मान लो अगर कोई लेटेस्ट स्विंग टूटता है, ट्रेंड लाइन टूटने के बाद में लेटेस्ट जो स्विंग होता है वो भी नीचे की तरफ टूटता है, जो भी एक्सपर्ट जहाँ पे भी होगा, तब तुम लोग यहाँ पे एक, जब यहाँ पे रिटेस्ट आता है तब तुम लोग एक सडन मूव के लिए नीचे की तरफ जा सकते हो। लेटेस्ट जो सपोर्ट तुम्हारा उस टाइम के लिए बनेगा, मान लो अगर उस टाइम के लिए तुम्हारा लेटेस्ट सपोर्ट जो है वो 60 का ही रहता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 60 तक तुम्हारे टारगेट होंगे। और नहीं तो अगर यहाँ पे कोई स्विंग ऐसा क्या बना हुआ तो तुम्हारे कम से कम टारगेट वहाँ तक रहेंगे, 20-30 पॉइंट ही मिलेंगे। तो वो चीज़ तुम देख के उस तरीके से तुम काम करना। अगर नीचे जस्ट 20 पॉइंट नीचे ही सपोर्ट है तो तुम यहाँ ब्रेकडाउन पे सपोर्ट पे टारगेट लेना ही नहीं, ठीक है, मतलब ट्रेड लेना ही नहीं। ब्रेकडाउन के बाद रिटेस्ट पे तुम्हें ट्रेड लेना ही नहीं है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि अगर जस्ट तुम्हें अगर नियर कोई सपोर्ट है 20-30-40 पॉइंट के पास में, अगर ऐसा नहीं होता है, अगर 20-40 पॉइंट की रेंज में तुम्हें अगर यहाँ पे नया कोई सपोर्ट बनता हुआ नहीं दिखता है तो तुम लोग 350 के आसपास टारगेट ले सकते हो इस ट्रेंड लाइन के बाद में, इस सपोर्ट का जब ब्रेकडाउन नीचे की तरफ होता है तो, ठीक है। तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है तुम कितनी बड़ी रेंज के अंदर खेलना चाहते हो बेसिकली, ठीक है। अब अगर हम लोग और दूसरे सिनेरियो डिस्कस करें, कहीं ना कहीं अगर मान लो इंट्राडे के अंदर इसका ब्रेकआउट भी हो जाता है, ठीक है, इसका ब्रेकआउट भी ऊपर की तरफ हो जाता है तो आने वाले टाइम के अंदर तुमको 550-40 के आसपास का जोन ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। ट्रेडिंग कैसे करनी है मैंने तुम्हें अगेन बता दिया। रीटेस्ट के ऊपर एंट्री लेनी है, रीटेस्ट के 30 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस रखना है, ऊपर की तरफ गो ऑन होना है, ठीक है। बेसिक है, वेरी बेसिक है।
कुछ टफ नहीं लग रहा मेरे को निफ्टी के अंदर, बहुत ही इजी सिनारियोस बन रहे हैं और बहुत ही इजीली मैंने आपके साथ एक्सप्लेन किया डिटेल्स पूरी, ठीक है। बाकी निफ्टी का मेरा बेयरिश व्यू तो है नहीं कोई खास, अगर यहाँ से ब्रेकडाउन मिलता भी है तो तुमको नीचे जाने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि नीचे जस्ट तुम्हारा 20-40 पॉइंट में तुम्हारा कहीं ना कहीं तुम्हारा वो सपोर्ट काका खड़ा है नीचे, ठीक है। तो मतलब नहीं है नीचे जाने का। अगर फिर भी इसके नीचे भी चला जाता है और फिर कहीं ना कहीं यहाँ पर ही आ जाता है, मान लो 24,000 पे आ जाता है जोन, 24,200 पे ही आ जाता है मार्केट वापस अगेन, तब भाई तुमको वहाँ पे ट्रेडिंग नहीं करनी है, तुम्हें वेट करना है कि फिर से यहाँ से एक रिवर्सल स्पॉट हो, अच्छा खासा एक सेटअप बने, ठीक है। फिर तुम लोग क्या कर सकते हो वो भी बताता हूँ। चलो मान लो ये मार्केट इस तरीके से नीचे आ जाता है, ठीक है, इस तरीके से सपोर्ट पे आ जाता है, तुम लोग क्या कर सकते हो सकता है कि तुम्हारी अगर यहाँ पे कोई 5 मिनट पर अगर कोई ट्रेंड लाइन बन रही है जैसी तैसी, ठीक है, उसको ड्रॉ कर सकते हो तुम। अगर इस ट्रेंड ड्रॉ होता है उसके बाद में उसका ब्रेकआउट लेना मैंने सिखाया तुमको, चार्ट पैटर्न कैसे ट्रेड करते हैं। ट्रेंड लाइन टूटने के बाद में एक लेटेस्ट जो सपोर्ट रेजिस्टेंस जो होगा ऊपर का स्विंग जो होगा वो टूटेगा, जैसे ही तब एक ब्रेकआउट आएगा, एक या फिर रीटेस्ट आएगा ब्रेकआउट कैंडल के बाद में, रीटेस्ट के बाद में तुम रीटेस्ट पे एंट्री लोगे, नीचे कहीं पे यहाँ कहीं पे एसएल बन सकता है तुम्हारा, उसके बाद में तुम हो सकता है कि ऊपर की तरफ बुलिश हो सकते हो। बुलिश कहाँ तक रह सकते हो उसके बाद में इन जनरल तुम्हारे कितने बड़े टारगेट हो सकते हैं, फिर तुम इस सपोर्ट इस रेजिस्टेंस से डरने की जरूरत नहीं है, इस रेजिस्टेंस से तुम लोग आई थिंक डरने की जरूरत नहीं है। उसके बाद भी तुम वहाँ मार्केट स्लो जा सकता है, थीटा डी के लग सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में तुमको टारगेट जो मिलेंगे वो होंगे 24,470-80 के टारगेट ऊपर की तरफ तुम्हें देखने को मिल सकते हैं आने वाले दिनों में। बहुत ही इजी एनालिसिस है। अगर तुम लोग यहाँ पे एंट्री बनाते हो, स्टॉप लॉस तुम्हारा यहाँ कहीं नीचे होता है, 30-40 पॉइंट नीचे होता है, ऊपर की तरफ अगर तुम लोग टारगेट करना चाहते हो तो यहाँ से अगर तुम परफेक्ट एंट्री जो मैंने बताई वो लेते हो तो एक मेजर व्यू ऊपर की तरफ मिल सकता है। कोई ऐसे नहीं बोल सकता भाई कि बंदा जस्ट ऐसे बोल रहा है लेवल टूट गया, तो कैसे ट्रेड करना वो भी बता रहा हूँ, ठीक है, और प्रॉपर तरीके से बता रहा हूँ, ठीक है। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो इन चीज़ों के बारे में। इसके नीचे का क्या व्यू हो सकता है, ठीक है, वो भी ले लेते हैं एक बार, थोड़ा कंसिडर कर लेते हैं। नीचे का बेसिकली मेरा व्यू तो है नहीं बेयरिश, बट अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन आता है तो मैं जनरली कहूँगा कि भाई इंट्राडे के लिए आप ट्रेड करना ही चाहते हो, फिर भी उंगली करनी है आपको, तो कहीं ना कहीं आपको गो विद द फ्लो होना पड़ेगा। कहीं ना कहीं गो विद द फ्लो होने के लिए आपको कुछ स्विंग्स चाहिए, स्विंग से तुम लोग ट्रेंड लाइन मैच कर सकते हो, ट्रेंड लाइन जैसे ही तुम्हारी मैच होती है तो तुम ट्रेंड लाइन के साथ बेयरिश रह सकते हो। जब जब ट्रेंड लाइन पे मार्केट आता है तब तक उसको ठोको, नीचे जाओ, ठोको ठोको ठोको, नीचे जाओ। कहाँ तक नीचे जा सकते हो, बेसिकली तुम लोग 200 पॉइंट नीचे जाओगे, ज़्यादा नीचे नहीं जा सकते। 24,100 पे तुमको एक अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा। अगर सिंपल सी चीज़ बताओ ना, कहीं ना कहीं तुम्हें यहीं पे एक सपोर्ट मिल जाएगा 24,100 पे, इसीलिए बोल रहा हूँ। फिर भी 100-200 पॉइंट नीचे मिल रहे हैं ना, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है भाई। 100 पॉइंट नीचे मिल रहे थे तुमको, 24,100 तक 100 पॉइंट मिल रहे हैं, फिर नीचे 24,000 का जोन मिल जाएगा, इसका भी ब्रेकडाउन होता है 24,000 मिल जाएंगे। तो किस तरह सिनेरियो बैंक निफ्टी के अंदर आने वाले दिनों के अंदर देखने को मिल सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करके दिखाया है कैसे इंट्राडे के अंदर आने वाले दिनों में सिचुएशंस बन सकती है, कैसे उसको ट्रेड करना है निफ्टी को। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और पिछली वीडियो में मेरे जो चीज़ें एनालिसिस बताया उनको रिव्यू देखना हो तो मेरी शॉर्ट्स वीडियोज़ को जाके देख सकते हो तुम लोग, ठीक है, जिससे तुम्हारा थोड़ा मनोबल और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ठीक है। मिलते हैं अगले अच्छे एनालिसिस में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर द वॉचिंग।